लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। धन्यवाद। सुरेश का नाम दिया साथ अखिलेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश सर, ये बताइए जरा, विपक्ष के पास ऐसे में क्या ऑप्शन है और डिप्टी स्पीकर का पद लेने की आखिर प्रक्रिया क्या होती है? नहीं, देखिए, विकल्प तो जो विपक्ष के पास था वो उसने अपना खोल ही दिया, बता दिया है कि अब वो स्पीकर का चुनाव लड़ने जा रहा है। के सुरेश जो है वो विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। हालांकि इससे पहले आम राय बनाने की पूरी कोशिशें की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देर रात तक विपक्ष के तमाम नेताओं से बातचीत करते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने आज सुबह ये कहा संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कि स्पीकर के लिए हम समर्थन देने को तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो विपक्ष को मिलना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता इस मामले पर राजनाथ सिंह से फोन कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पलटकर अभी तक फोन नहीं किया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के इस बयान से जो पूरा मामला था वो बिगड़ गया। बाद में केसी वेणुगोपाल और टीआर बालू दोनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में गए और वहां पर आखिरी बार जो निगोशिएशंस थे वो हुए, लेकिन तब सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि कोई शर्त के आधार पर यह फैसला नहीं हो सकता है और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एनडीए के होंगे और ओम बिरला का नाम भी विपक्ष को बता दिया गया। इसके बाद विपक्ष ने भी अपना तय कर लिया कि वो के सुरेश, जो कि 8 बार के सांसद हैं, सबसे अनुभवी सांसद हैं इस लोकसभा में, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो कल जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि इससे पहले आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं हुआ है। हमेशा आम राय से लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो ना प्रतिपक्ष का होता है, ना ही सत्ता पक्ष का होता है, बल्कि पूरे सदन का होता है। एक तरह से गार्डियन होता है पूरे सदन का। और इसीलिए ये एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें कि कल भी हमने देखा टकराव हुआ था सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और आज एक बार फिर से ये टकराव होता दिखाई दे रहा है। कल जो है प्रोटेम स्पीकर को लेकर के टकराव हुआ था, जब प्रोटेम स्पीकर के लिए भर्तृहरि मेहताब के नाम का समर्थन नहीं किया गया था विपक्ष की ओर से, और जो पैनल थे प्रोटेम स्पीकर को असिस्ट करने के लिए, उसमें जो विपक्ष के सांसदों को नॉमिनेट किया गया था उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया था। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन फिर से टकराव का दूसरा रूप देखने को मिल रहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए पहली बार संसदीय इतिहास में चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से घमासान हो रहा है, इस पूरे मामले में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या नियम होते हैं वो भी आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, नियम तो बहुत स्पष्ट है कि 12 बजे तक आज कोई भी जो सदस्य है वो अपनी ओर से किसी अन्य सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता था, तो ऐसा ही किया गया है। एनडीए के जो सांसद थे, तमाम सांसदों ने ओम बिरला के पक्ष में अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है लोकसभा के महासचिव के सामने, और इसी तरह से विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने के सुरेश के पक्ष में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो अब इसके लिए कल चुनाव होगा। जो प्रोटेम स्पीकर हैं भर्तृहरि मेहताब, वही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराएंगे, और इसमें जो संख्या बल है, एक तरह से उसका दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है, क्योंकि विपक्ष अब दबाव बनाएगा अन्य ऐसी पार्टियों पर जो कि अभी तक पिछली 2 लोकसभा में बीजेपी का साथ देती आई थी, वो चाहे बीजेडी हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो। अब उनके ऊपर एआईडीएमके हो, इनके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि उनके सांसद जो है वो समर्थन दें विपक्ष के उम्मीदवार का। हालांकि बीजेडी का कोई सांसद नहीं है इस नई लोकसभा में, इस तरह से बाकी दलों की भी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी इसको एक व्यापक विपक्षी एकता के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि विपक्ष भी जानता है कि जो नंबर्स हैं वो सरकार के साथ है, इसके बावजूद भी ये पहली बार होगा कि जब चुनाव होंगे, और नियम के अनुसार यही होता है कि इसमें जब 2 कैंडिडेट होते हैं तो फिर इसके बाद चुनाव होता है।